नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है अपवित्र क्षण। आंगन से आई थाली गिरने की आवाज से बहू कुसुम दौड़ती हुई वहां पहुंची। क्या हुआ अम्मा, थाली काहे गिरा दी? बमुश्किल शब्द निकले कुसुम के मुख से। न जाने कौन सी घड़ी में तू निकम्मी हमार गले पड़ गई। अरे 4 आदमी का खाना बनाने में मौत आती है तुझे, जूठी थाली में ही खाना निकाल लाई मेरा। पार्वती देवी ने मुंह से शोले बरसाते हुए जवाब दिया। गुस्से से उनका शरीर कांप रहा था। आवाज में इतनी गरज कि नई नवेली बहू कुसुम की रुलाई फूट पड़ी। रुदे गले से ही उसने क्षमा याचना की। गलती हो गई अम्मा, साफ न हुई होगी थाली सही से, आगे से ना होगा। अपनी थाली उठा और चलती बन यहाँ से, मेरे गुस्से का इम्तिहान ना ले। अम्मा फिर से गरजी। बहू कुसुम ने सुबकते हुए थाली उठाई और रसोई घर की ओर चल दी। इधर अम्मा पार्वती देवी लगी रगड़ रगड़ कर नहाने। न जाने किसकी जूठन खिला दी मुझे, अपवित्र कर दिया निकम्मी ने। अम्मा बड़बड़ाती जा रही थी। 2-4 दिन बीते तो अम्मा कुछ सामान्य हो गई, लेकिन बहू कुसुम को अम्मा का यह व्यवहार खटक गया था। अम्मा जी यानी पार्वती देवी बड़े ही रोबीले व्यक्तित्व की महिला है। उनकी कड़कती आवाज से गांव भर में लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देती है। खेत खलियान जमीन जायदाद किसी बात की कोई कमी नहीं। उनके 2 बेटे अमित और माधव है। बड़े बेटे माधव की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। कुसुम अम्मा जी की नई नवेली बहू एक गरीब परिवार से है, इसीलिए अम्मा हमेशा ही उसको दबाकर रखने की कोशिश करती। बड़ा बेटा तो मानो माँ की परछाई। माँ कहे दिन तो दिन, रात तो रात। पत्नी को प्रेम और सम्मान देना तो उसने सीखा ही नहीं। बात बात पर ताने देना, छोड़ देने की धमकी देना या यूं ही बिना कुछ सोचे पत्नी को किसी के भी सामने लताड़ देना उसके लिए बेहद सामान्य सी बात। इतना अपमान और जिल्लत सहन करने पर भी सुमन अपने पति को ही अपना सर्वस्व समझती थी। अम्मा की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। 18 बरस की कमसिन सी कुसुम अपनी माँ की इकलौती संतान थी। गरीबी ने उसे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया। कमर तोड़ मेहनत और ऐसे छोटे मोटे प्रहार जिनसे आम लड़कियों का स्वाभिमान चूर चूर हो जाया करता, कुसुम बिना माथे पर शिकन लाए सह जाती। ऊपर वाले ने भी फुर्सत से गढ़ा था उसे। गुलाबी रंगत, लंबे घुंघराले बाल, पतली कमर और ऊंचा लंबा कद। अम्मा ने एक नज़र में उसे अपने माधव के लिए पसंद कर लिया। यूं तो अम्मा कड़क स्वभाव है, यह मैं समझ रही हूँ, लेकिन जरा सी बात पर अन्न का अपमान, कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव किया अम्मा ने। कुसुम अपने पति को बता रही थी, देख तू ज्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। एक बात की गांठ बांध ले, अम्मा को जूठन से सख्त चिढ़ है। ध्यान रहे उनको किसी की उतरन और जूठन तनिक ना छू पाए। अगर छुई तो तू जाने और अम्मा जाने, मैं तो उठाकर तेरे बाप के पास पटक आऊंगा। जो लुगाई मेरी माँ का ध्यान न रख सके उसे क्या फोड़े पर घिसकर लगाऊंगा मैं। त्योरियां चढ़ाते हुए माधव ने कुसुम को फटकार लगा दी। बाप के घर पटक देने की बात से कुसुम थोड़ी असहज हो गई थी। कौन सा सगा बाप था उसका, सोतेला बाप, वह भी पूरा कसाई। जरा भी भनक लगी कि ससुराल में कुछ ऊपर नीचे हुआ, उसके साथ साथ उसकी माँ की भी जिंदगी नरक बना देगा वह। न जाने माई ने भी कौन से जन्म की सजा भुगती। उस नशेड़ी से ब्याह करके सारा जीवन रो कर ही काटा। 2 रोटी खाने के लिए दिन भर खेत में मजदूरी करती, उस पर भी घर आकर बाप से गाली सुनती। अनायास ही उसकी आंखों के कोर भीगने लगे। अगले ही पल खुद को संयंत्र करते हुए वह घर के कामकाज में लग गई। इस घटना के बाद कुसुम थोड़ी सावधान रहने लगी। उसे समझ में आ गया था कि माधव माँ के कहने पर ही चलेगा और अम्मा तो जो थी सो थी। ले दे के बस घर में एक देवर ही था जो उससे कुछ इज्जत और प्यार से बात करता। वह भी लल्ला जी कह उसकी सारी फरमाइश पूरी करती। माधव को शहर में गाड़ी चलाने का काम मिल गया था। हफ्ते में 1 दिन वो घर आता, बाकी दिन अम्मा और कुसुम ही अकेले रहते। अमित के होते अम्मा का कोई डर भी नहीं था। 6 फुट का बाका नौजवान था अमित। बाई की अनुपस्थिति में घर खेत और जमीन सबका ख्याल रखता।
रात में जब घर लौटता तो अम्मा लाड से उसका सिर सहलाती, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती। कुसुम अपने कमरे में खड़ी माँ बेटे का प्यार देखकर भाव विभोर हो जाती। आखिरी बार उसने कब माँ का प्रेम भरा स्पर्श महसूस किया था उसे याद ही नहीं था। पहले पिता ने गर्भवती माँ को छोड़ दूसरी शादी कर ली। कितने ही सालों तक माँ ने समाज में नाक रगड़ रगड़ कर सबको अपनी पवित्रता साबित करने में बिता दिए। पुरुषों के इस समाज में किसी स्त्री को अगर पुरुष छोड़ दे तो समाज स्त्री में ही खोट ढूंढना प्रारंभ कर देता है। 17 बरस की कच्ची उम्र में शादी, तलाक और बिना पति के कोख में एक बच्चा लिए उसने दर दर की ठोकरें खाई, मर्दों की अच्छी बुरी नजरों का सामना किया। वह भीतर से टूट रही थी। ऐसे में एक आदमी ने उसे सहारा दिया, ब्याह करके अपने घर ले आया। उसने फिर से जीने की कोशिश ही की थी कि एक बार फिर सच्चाई ने अपना बोंडा रूप दिखाना शुरू कर दिया। माँ का ये नया पति हर रात उसकी अस्मत को कुचलता, मारपीट करता और दिन चढ़ते ही बोतल खोलकर बैठ जाता। जब अपना पेट पालने के लिए वह मजदूरी करने लगी तो उसकी मेहनत की कमाई भी वह छीन कर दारू में उड़ा देता। उसने कब का मुस्कुराना छोड़ दिया। शायद उसे अब कोई आस ही नहीं जीवन से। कुसुम की शादी तय करते समय भी माँ बिल्कुल संवेदनहीन सी खड़ी थी। उसने कोई विरोध भी नहीं किया था, ना ही खुशी जाहिर की थी। जिंदा लाश बनकर जीती रही उसकी माँ अब सुख दुख का एहसास ही भूल चुकी है। उसका हृदय खाली हो चुका है, जिसमें ना प्रेम है ना नफरत। कुसुम ऐसे ही बिना ममता की छांव में बड़ी हुई, इसलिए माँ बेटे का प्रेम देखकर अक्सर भावनाओं में बह जाती। बाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देख अमित की नीयत बदलने लगती है। रात बे रात वह कुसुम को किसी न किसी बहाने से बुलाता और कोई काम पकड़ा देता। कुसुम भी लल्ला जी के काम को कभी इनकार नहीं करती। पूरी तन्मयता से वह काम में जुट जाती। उधर अमित बदनियती से उसे घूरता रहता। दिन में भी सीधे पल्ले की भारी बरकम साड़ी और सिर पर पल्लू ओढ़े रहने वाली कुसुम रात में हल्की जॉर्जेट की साड़ी पहन लेती। उस पर भी उसका बेफिक्री से उड़ता आंचल और खुले बालों की लटें उड़ उड़कर अमित के दिल में हलचल पैदा कर देती। अम्मा को अमित का यूं कुसुम से बोलना बतलाना बुरा न लगता था, ना ही उन्होंने कभी कुसुम को बिना घूंघट के अमित से बात करने को मना किया था। अमित की हंसी मजाक को भी वे उसका बचपना समझकर नजरअंदाज कर देती थी। कुसुम के मन में कोई खोट न था, वह तो बस 2 मीठे बोल की प्यासी थी जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं सुने थे। पहले बाप और फिर पति भी गरम मिजाज मिल गया था। किस्मत के अगले पल क्या होने वाला था इसका अंदाजा नहीं था कुसुम को। समय बीत रहा था। अमित की गिद्ध दृष्टि भी कुसुम पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन खबर मिली कि अम्मा की खास सहेली मोहिनी की हालत गंभीर है। रात का समय था। अम्मा की बेचैनी देख अमित ने कहा, काहे चिंता करती है अम्मा, मैं तुझे अभी मौसी के पास पहुंचाए देता हूँ। आधी रात ही अम्मा अमित के साथ निकल पड़ी। मोहिनी के घर पहुंचकर अम्मा ने अमित को वापस घर लौटने को कहा। बहू को घर में अकेले नहीं छोड़ सकते, तू अभी घर के लिए निकल, यहाँ की खबर मैं टेलीफोन पर दूंगी। अमित देर रात को घर पहुंचा। कुसुम को अपना इंतजार करते पाया। मौसी ठीक तो है ना लल्ला जी? चिंता में नींद ही नहीं आ रही थी। कुसुम ने कहा, ठीक क्या, उनका आखिरी वक्त समझो। ओह भाभी, एक कप चाय बना दोगी? थकान बहुत हो गई है। अभी लाई। आंचल समेटते कुसुम रसोई की ओर बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था कि कुसुम को अपने पीछे एक साया सा लहराता दिखाई दिया। पलट कर देखा तो अमित उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा था। वासना से भरी नजर उसने कुसुम पर डाली। कुसुम एक पल को सहज हो गई। दिमाग ने चेताना चाहा, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, लल्ला जी ऐसी नज़र से कभी नहीं देख सकते। चाय का एक कप अमित को थमाकर वह अपने कमरे में चली आई। पीछे पीछे फिर से वही पदचाप सुनाई पड़ने लगी। अगले ही पल अमित उसके ठीक सामने खड़ा था। इतनी रात को मेरे कमरे में? लल्ला जी कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा लल्ला नहीं हूँ मैं। अमित भी बुला सकती हो मुझे। तुम समझती कहाँ हो मेरी ज़रूरत। अमित कुटिलता से मुस्कुराया। कुसुम पर घड़ों पानी गिर गया। मानो इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस। भूल रहे हो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ।
अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो अम्मा जी को सब बता दूंगी। गुस्से में चीख पड़ी थी कुसुम। अच्छा, और तुम्हें लगता है अम्मा तुम्हारी बात सुनेंगी? 1 मिनट में निकाल कर बाहर फेंकेंगी तुम्हें, झूठी मक्कार बताकर। फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को अपनी आप बीती। वो डीठ पने से मुस्कुराया। चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप जाइए यहाँ से। कुसुम गिड़गिड़ाई। मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी। एक ही झटके में उसने कुसुम को बिस्तर पर गिरा दिया। कुसुम जाल में फंसे पंछी की तरह अब उसकी पकड़ से छूटने को छटपटा रही थी। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। अम्मा जी, अम्मा जी, कोई बचाओ। कुसुम विलाप कर रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो सामने देखा अम्मा खड़ी थी। कमरे में रोती बिलखती बहू, अर्धनग्न हालत में बेटा और लगभग वैसे ही हालत में बहू भी। अमित, अम्मा गरजी। अम्मा मेरी कोई गलती ना है, ये कुसुम ही मुझे बहला फुसलाकर। अमित ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था अम्मा अपने लाडले बेटे की बात को टाल ही नहीं सकती। उधर अम्मा जड़ हुई खड़ी थी। आंखों के आगे अंधियारा छाने लगा। कुछ होश संभाला तो 25 बरस पहले की घटना एक के बाद एक आंखों के आगे घूमने लगी। मुझे माफ कर दो भाई, मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तो माधव के बापू के अलावा कभी किसी मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये भजनलाल खुद मेरे कमरे में घुसा चला आया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर बताओ? आप ही कुछ बोलो ना माधव के बापू, मेरा भरोसा करो। माई, आप तो औरत हो, समझती हो सब। ऐसा अन्याय ना करो मेरे साथ। मैंने कभी इसको ना बुलाया, ये पहली बार मेरे कमरे में घुसा। आपके एक बेटे ने मेरे साथ दुराचार किया और दूसरा मेरे ही चरित्र पर उंगली उठा रहा है। युवा पार्वती गिड़गिड़ा रही थी। तू सच बोले या झूठ, किसी की जूठन इस घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। तू एक जूठन है बस, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं यहाँ। कल सुबह होते ही इसे पूरे गांव में काला मुंह करके घुमाना, फिर उठाकर यहाँ से बाहर फिकवा देना। पता तो चले इस कलंकनी को बदचलनी का क्या परिणाम होता है। माई ने फैसला सुना दिया था। पार्वती रोती चिल्लाती रही, किसी ने उसकी एक ना सुनी। सारा कुनबा खड़ा होकर उसे जूठन बुला रहा था। वह ऐसी घुटन में मुंह छिपाए नीचे बैठी थी। बड़े घर की बहू थी, गहनों की कोई कमी नहीं थी। कमरे में आकर उसने अपने सारे गहने एक पोटली में बांधे और माधव को उठाकर आधी रात में ही वहां से भाग निकली। दूर के भाई की मदद से सारे जेवर बेचकर सुदूर क्षेत्र में जमीन खरीदी और वहीं खेती बाड़ी करने लगी। अकेले ही माधव और अपने अजन्मे बच्चे के लिए सहारा बनी। दोनों को पाला पोसा। पति के होते हुए भी जीवन भर विधवा का जीवन बिताया। पति, ससुराल, मायका सब पीछे छूट गया था। अगर नहीं छूटा था तो वह था जूठन का दाग, जो उसके दामन को कलंकित कर गया था। गलती ना होने पर भी सारा जीवन खुद को ही दोषी समझ दंड देती रही थी पार्वती। आज भी जूठन देख उसे अपने कानों में वही जूठन वाली आवाज सुनाई देने लगी और वह विचलित हो गई। अम्मा मेरी कोई गलती नहीं। बहू हाथ जोड़े खड़ी थी, डर के मारे पैर कपा रहे थे। फैसला तो वह जानती थी कि अमित के पक्ष में ही होगा। मैं 4 दिन पहले आई गरीब घर की अनाथ, कौन मेरी सुनेगा? यहाँ से निकाली जाऊंगी तो मेरे साथ ही माँ का जीवन भी खराब हो जाएगा। कुसुम का मन अब खुद से ज्यादा माँ के लिए व्यथित हो उठा। मैं यहीं किसी कोने में पड़ी रहूंगी अम्मा, किसी से कुछ ना कहूंगी। मुझे बागन पर तरस खाओ। कुसुम बोलती चली जा रही थी। जूठन, तू जूठन, बमुश्किल कुछ शब्द फूटे अम्मा के मुख से। पूरा साहस जुटाकर अम्मा फिर से बोली, तू जूठन नहीं है मेरी बिटिया, ये बेगैरत है। माँ सम्मान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? अभी इस घर से बाहर निकल जा। जो आदमी बहन बेटी की इज्जत ना कर सके, वह घर तो क्या समाज में भी रहने के लायक नहीं होता। मुझे क्या पता था, मैं औलाद नहीं सांप पाल रही हूँ, जो एक दिन घर की इज्जत को ही डस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपए पैसों से खरीद सके। तुझे क्या लगा था मैं इस गरीब बिन बाप की लड़की को गलत समझूंगी? सही गलत में खूब फर्क समझ आता है। दफा हो जा यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी। लेकिन अम्मा, आप यहाँ कैसे? बहू ने सवाल किया।
न जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं माना तो मोहिनी का भांजा मुझे वापस छोड़ गया। आज अनर्थ अनर्थ हो जाता अगर समय पर ना पहुंचती। कैसे मुझसे नजर मिलाती? तू मेरे बेटे की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी की गंदी नीयत या गंदे हाथों के छू लेने भर से वह अपवित्र नहीं हो जाती, जूठन नहीं हो जाती। इस हादसे ने मेरे मन में छिपे इस जूठन के दाग से मुझे मुक्ति दे दी। कोई कुत्ता पागल होकर काटने लगे तो उसे ही गोली मारी जाती है, खुदकुशी नहीं की जाती। इससे पहले कि कोई महिला इन कुत्तों से डरकर खुदकुशी करे, इनको चुन चुन कर गोली मार देनी चाहिए। अश्रु आज सारे बांध तोड़कर बह जाना चाहते थे। न जाने कितने बरस से इनको रोक कर रखा था पार्वती ने। अमित कब का गांव छोड़कर भाग चुका था। इधर कुसुम अम्मा के गले लगकर बरसों की अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।